तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपने कालचक्र में ढेरों उपाय बताए हैं, लेकिन हनुमान जी के मंत्रों के बारे में आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से नहीं बताया है। इसलिए आज हम आपसे हनुमान जी के मंत्रों की शक्ति और क्षमता के बारे में जानना चाहेंगे। इस बारे में बताइए पंडित जी। देखो भैया, हनुमान जी एकादश रुद्रावतार हैं और इसे शिव के अंश हैं। हनुमान जी के बारे में कौन क्या बता पाएगा? किसी की सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान जी के बारे में कोई कुछ बता पाए। ये बात अलग है कि हनुमान जी स्वयं स्थान स्थान पर इतने विनम्र हो जाते हैं, इतने सरल हो जाते हैं, इतने सहज हो जाते हैं कि अगर मानव उनके चरित्र से प्रेरणा ले तो मानव देवता बन सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में हनुमान जी को लिखते हैं ज्ञान इनाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य मतलब अगर ज्ञानियों का समूह हो तो उसमें सबसे आगे कौन? हनुमान। अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम। हेम शैलाभदेहम दनुजवनु कृशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। और वो हनुमान जी जब लंका में जाते हैं और विभीषण उठकर उनके पास आता है, प्रणाम करता है, तो अपना परिचय देते हैं हनुमान जी। असमय अधम सखायरु मोहू पर रघुवीर अस कही कपि गद गद भयो भर्यो बिलोचन नीर। अपने को अधम कह रहे हैं कि मैं अधम हूँ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। वो अपने को क्या कह रहे हैं? अधम। ये है सरलता, ये है दैन्यता, और यही प्रिय है प्रभु को। एक बार प्रभु श्री राम ने पूछा कि हनुमान विपत्ति कब होती है? तो हनुमान जी ने जानते हो क्या कहा? जब तव सुमिरन भजन न होई। जब आपका सुमिरन भजन न हो तो समझ लेना चाहिए कि विपत्ति आ गई है। यही विपत्ति है। और जब तक आपका सुमिरन भजन हो रहा है तब तक कोई विपत्ति नहीं। जानती हो, हनुमान जी को बिना बल याद कराए उनको बल याद नहीं होता है। हनुमान जी जब माता जगतजननी जगदम्बा जानकी की खोज कर रहे थे तो सभी बंदरों को बहुत तेजी से प्यास लग गई और सब प्यास के मारे मरने लगे। हनुमान जी ने एक टीले पर चढ़ कर के देखा तो एक गुफा में से पंछी निकल रहे थे और उनके पंखों से पानी झड़ रहा था। तो उन्हें लगा कि यहाँ जरूर कोई पानी का स्थान होगा, तभी पंछी यहाँ से पानी झड़झड़ाते हुए निकल रहे हैं। गुफा में गए। अब देखो, गुफा में सभी बंदर जाने के लिए आगे तैयार नहीं हुए। वहाँ आगे जाने के लिए कौन? हनुमान। आप बार बार वर्णन देखिए, जहाँ संकट होगा वहाँ आगे आगे हनुमान रहेंगे और जहाँ संकट नहीं होगा वहाँ पीछे पीछे रहेंगे। पीछे पीछे हनुमान नहीं रहते, पवन सुत रहते हैं। वही हनुमान है, वही पवन सुत है। पवन सुत का मतलब कि अगर आप शुभ कार्य में जा रहे हैं तो पीछे अगर पवन सुत हैं तो वायु वेग का धक्का देकर आपको आगे बढ़ाएंगे कि आप अच्छे कार्य में जाइए। और जहाँ चैलेंज है, चुनौती है, संकट है, वहाँ आगे आगे रहेंगे। इसलिए कि हनुमान, उनकी दाढ़ी जो है ये वज्र से मतलब कि जो है सुरक्षित है। तो वहाँ चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हनुमान जाते हैं। तो जब वहाँ अंदर गुफा में गए तो गुफा में सभी बंदरों ने पानी पिया, रुचिकर फल खाए, तो देखा वहाँ एक तपस्विनी दिव्य स्त्री बैठी हुई है। इसका रामचरितमानस में बड़ा छोटा सा वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में छोटा सा वर्णन है, लेकिन आनंद रामायण में बहुत विस्तृत वर्णन है। तो
उस महिला से जाते हैं, प्रणाम करते हैं। वो महिला कहती है आप लोग किस कार्य से आए हैं तो बताए। कहना अच्छा ठीक है, आप लोग आँख मूंदिए और जाइए प्रभु श्री राम का काज करिए। तो ये लोग आँख मूंदे, बंदर की जात, कोई कोई तो ऐसे ऐसे करता रहता है। उस देवी के प्रभाव से ये लोग जाकर समुद्र के किनारे पहुंच गए, आंख बंद करते ही। और अगर शायद और देर तक आंख बंद किए होते तो ये लोग समुद्र पार चले जाते। और हनुमान जी वहां बैठ करके क्या कर रहे हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब उनसे जामवंत जाके कह रहे हैं अरे हनुमान उठो, जानकी का पता लगाने तुम्हें जाना है। तो हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मतलब जामवंत जी उन्हें उठाने का प्रयास कर रहे हैं और वो खोए हैं श्री राम जय जय राम। तब जामवंत जी ने कहा अरे राम काज लगी तब अवतारा। जब ये कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। जब उन्होंने सुना कि अरे राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है तो तुरंत पर्वताकार, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। अब कह रहे हैं कि अरे जामवंत आप आज्ञा करिए, अभी रावण को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ करके समुद्र के इस पार लाता हूं, या कहिए रावण को मार करके जगत जननी जगदम्बा को लाता हूं। आप आदेश करिए या इस त्रिकूट पर्वत को ले आकर समुद्र में डुबो देता हूं, आप केवल आदेश करिए। हनुमान जी उसमें अतुलित वेग में थे, यानी शक्तियों का एहसास करा दिया जामवंत। हाँ, जामवंत ने शक्तियों का एहसास करा दिया। लेकिन फिर देखिए विवेक, इसी को ज्ञानी नाम अग्रगण्य हम कहते हैं, क्योंकि वो जोश में बोल रहे थे। लेकिन जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूं, आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत ने कहा केवल आपको जाकर मैया की सुधि लानी है और राम जी से बतानी है, इसके बाद राम जी जा करके अधूरा काम पूरा करेंगे। ठीक है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि परख्यउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया मोह सीतहि देखी, होई है काज मोहि हरस बिसेखी। अस कहनाई सबन कर्मा था, हरस चले ही धरि रघुनाथा। सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा सुंदरकांड का? तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। एक सुंदर नाम का पर्वत था। हनुमान जी कौतुक में खेल में ही उस पर्वत पर चढ़ गए। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तो कहने का मतलब हनुमान जी का ज्ञान इससे ही स्पष्ट होता है कि जब वो समुद्र में जाने लगते हैं तो समुद्र कहता है मैनाक पर्वत से कि अरे ये राम का भक्त है, इसे थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दो, थक जाएगा, इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र कैसे पार करेगा। तो मैनाक पर्वत पानी के ऊपर आ जाता है और कहता है कि आप आइए मेरे आश्रय में विश्राम करिए, फिर चले जाइएगा। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं अरे ना 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 ना, बिना राम का काज पूरा किए मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ। और ज्यों ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हनुमान तहि परसा, करि पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। ज्यों ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देवताओं ने हनुमान जी के बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की नागों की माता को भेज दिया। सुरसा नाम यहीन कई माता, पठई न्याय कहीं तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु सुनावऊँ। तब तव बदन पैठी हूँ आई, कौने जतन दे नहीं जाई। जो जन भरते ही बदन विषा प्रसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुखते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जो जन तेहि आन्हन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना।
बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। राम काज तुम करिबो सब बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखिए माता, मैं आपके शरीर में प्रवेश भी कर गया और आपके शरीर से निकल भी गया, तो अब तो मैं आपका पुत्र हो गया, अब आशीर्वाद दीजिए आगे चलूं। तो सुरसा ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़े। तो आगे लंक मतलब कि निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग हई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कई परछाही। गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। समुद्र के ऊपर जितने जीव जंतु उड़ते थे या चलते थे, सबकी छाया को ग्रहण करके उसके अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण था कि वो सबको खींच करके और नष्ट कर देता था। तो हनुमान सोई छल हनुमान कह कीन्हा, ता सुख पटिस कपितुर तह चिन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तो हनुमान जी ने उसको भी तुरंत खत्म किया और जा करके लंका में उन्होंने प्रवेश किया। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं और बड़े ही मतलब कि सहज हैं, बड़े ही सरल हैं और तत्काल अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। और दिन भर में कम से कम मुझे जो जानकारी है 10 लाख बार हिंदुस्तान में रोज कम से कम 10 लाख बार हनुमान जी प्रकट होते हैं। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, किसी संकट में हैं तो किसी वृद्ध के रूप में, किसी युवा के रूप में, किसी युवती के रूप में आकर के आपकी मदद करके चल देंगे। कहीं आप ऐसे निर्जन में विपत्ति में पड़े हुए हैं और आपने हनुमान को याद किया तो वहाँ किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करके चल देंगे। ऐसे लाखों बार, 10 लाख बार कम से कम हिंदुस्तान में अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब एक छोटी सी बात बताऊं, जब गोस्वामी तुलसीदास जी थे और रामचरितमानस की रचना की, 77 बरिस की उम्र में रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने की थी। उस समय गोस्वामी जी की उम्र कितनी थी? 77 साल। ध्यान दो, उम्र क्यों बता रहा हूँ, आगे कथा में सुनने को मिलेगा। अच्छा। तो एक दिन गोस्वामी जी कथा कह रहे थे, खूब भीड़ बैठी थी और एक तांगा, जिसको मतलब कि तांगा कहते हैं, घोड़े से जो चलता है, उस पे एक सुंदरी स्त्री, 2-4 मतलब कि बाजा ओजा बजाने वाले जा रहे थे और सुंदरी स्त्री ने देखा कि तुलसीदास जी गोस्वामी जी कथा कह रहे हैं। वो तुरंत मतलब कि कूद करके आई और बोली, अरे पंडित जी, बलैया जाऊँ आपके, आप कहाँ हैं? इतने दिन से कोठे पे नहीं आ रहे हैं। गोस्वामी जी हक्के बक्के रह गए। अब जनता ने सोचा, अच्छा तो ये इतनी कथा कहने वाले बेश्या के घर भी जाते हैं। तो आधी भीड़ उठ करके चली गई तुरंत और गोस्वामी जी कथा कहने लगे। फिर दूसरे दिन वो मतलब कि जो है शराब निकालने वाले जो होते हैं, वो अपना शराब का हाड़ी वाड़ी लेके जा रहे थे, देखे आए और गोस्वामी जी को प्रणाम किए। बोले, आजकल महाराज जी मंगा नहीं रहे हैं सेवा में और थोड़ा पैसा भी बकाया है आपके ऊपर, जो आपने पिया है तो उसको आप दे नहीं रहे हैं। तो गोस्वामी जी प्रणाम किए और वो चला गया। तो फिर आधी जनता और उठ के चली गई। तीसरे दिन एक आदमी 3-4-5 बकरियां लेके जा रहा था, देखा, अरे महाराज आप यहाँ, आजकल महाराज आपकी सेवा नहीं हो पा रही है, कुछ आप मंगा नहीं रहे हैं। सबने कहा, अच्छा तो ये वेश्या के कोठे पे भी जाता है, शराब भी पीता है और मांस भी खाता है, अब इसकी कथा में कोई न रहेगा। सब उठ के चले गए, कोई न बचा, एक बचे। तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया जब सब लोग चले गए आप क्यों बैठे हो, आप भी जाओ। तो बोले, मैं क्यों जाऊँ, कथा तो मेरे लिए ही हो रही है ना, मैं हनुमान हूँ और ये कलयुग के तीनों रूप थे। आज से मैं वचन देता हूँ, पवन पुत्र हनुमान आज से आपको वचन देता है, जहाँ आपकी राम कथा होगी वहाँ कभी कलयुग प्रवेश नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और तब से आज तक जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान रहते हैं और वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ये है हनुमान जी की अपने भक्तों के प्रति निष्ठा, शक्ति और उनका स्नेह, उनका दुलार, उनका आदर। वो तो आप राम नाम कह दो तो आपके अधीन हो जाएंगे। राम नाम कह दो, मंत्रों की तो बात जाने दो, तो पंडिताई है। पंडित जी लोग अपना प्रोफेशन चलाने के लिए जितना बड़ा मंत्र बोलेंगे उतनी बड़ी दक्षिणा, जितना देर तक संकल्प बोलेंगे उतनी बड़ी दक्षिणा,
ये सब तो द्रव्योपार्जन के लिए। लेकिन अगर हनुमान को प्रसन्न ही करना है तो राम राम बोल दो ना, वो आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। जैसे राधा राधा कहने पे कृष्ण भागने लगते हैं पीछे पीछे, वैसे राम राम कहने पे हनुमान जी पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन हाँ, जरूरत है, जानकारी है, मैं बताना चाहूँगा। नियमित रूप से हनुमान जी का मंत्र जपने से भक्तों के अंदर विनम्रता आती है। जिस भक्त, हनुमान के भक्त में अगर विनम्रता न आए तो हनुमान का भक्त नहीं। और मंत्र क्या है? ओम हं हनुमतये नमः। ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में एक विजेता के रूप में उभरता है और चुनौतियों से लड़ने में सक्षम होता है। हनुमान मंत्र के नियमित जप से भूत प्रेत, बुरी आत्मा, बुरे विचार और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। हनुमान जी का मंत्र जो है ये साहस को बढ़ाता है, अच्छे स्वास्थ्य को देता है, शारीरिक शक्ति को देता है, सहन शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। हनुमान का मंत्र जो है ये शनि, राहु, मंगल और केतु के अशुभ प्रभाव को तत्काल नष्ट करता है। अगर किसी के जीवन में परेशानियां हैं तो हनुमान जी के मंत्रों का जप करने से निश्चित रूप से कष्ट कम होने लगता है। बजरंगबली के मंत्र से कर्ज और कष्ट दोनों से मुक्ति मिल सकती है। हनुमान जी के मंत्र रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। हनुमान जी का मंत्र मजबूत आत्मविश्वास देता है, लंबी आयु प्रदान करता है। हनुमान जी के नियमित मंत्र जप से व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र के जप से मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हनुमान की उपासना में आपको अपने चरित्र पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गृहत्यागी होकर के ब्रह्मचारी बन जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थोचित मर्यादा में रहते हुए हनुमान जी की अगर उपासना करेंगे तो हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। गृहस्थोचित मर्यादा जो है उसके अनुसार अगर आप अपना जीवन और अपना जीवन निर्वाह करेंगे तो हनुमान जी सदैव आपके साथ हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो राम कह देना ही हनुमान जी आपके पीछे हो जाते हैं। ये तो भक्तों के भक्त हैं। भगवान राम जब जाने लगे बैकुंठ तो सारे अयोध्यावासी आकर के यमुना में खड़े हो गए कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। वो धोबी भी खड़ा हो गया जिसने मां जानकी के ऊपर आरोप लगाया था। जनता मार मार के उसको बाहर निकालने लगी, भाग, तू नहीं जाएगा साथ में। राम जी की तरफ देखा उसने, राम जी को दया आई, रोने लगा। राम जी ने उसे बुला के अपने बगल में खड़ा कर लिया, कहा नहीं तू भी चलेगा। और सब लोग बैकुंठ गए। जितने अयोध्यावासी थे सबके लिए बैकुंठ का द्वार खुला था। फटाफट 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 सब लोग बैकुंठ में चले गए। लेकिन जब धोबी की पारी आई तो बैकुंठ का द्वार बंद हो गया। क्यों भैया? इसलिए कि अगर प्रभु श्री राम बैकुंठ के मालिक हैं तो बैकुंठाधीश्वरी किशोरी जी हैं, सीता जी हैं, और उनके अपराधी को कैसे प्रवेश मिलेगा? तब प्रभु श्री राम ने किशोरी जी से प्रार्थना करके और उस धोबी के लिए बैकुंठ का द्वार खुलवाया था। कहने का मतलब ये है कि देखिए, हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा हो जाए, हनुमान जी के प्रति आपका विश्वास हो जाए तो हनुमान जी कोई बहुत मंत्र वंत्र के भूखे नहीं हैं, ये भाव के भूखे हैं, ये आपके साथ हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। जय मां विंध्यवासिनी।